किस एज में कितना ड्रग देना है, किस सेक्स को कितना ड्रग देना है। मान के चलो किसी का जेंडर फीमेल है और अगर मान लो उसकी प्रेगनेंसी है और उसको वो ड्रग जो नहीं देनी थी वो अपन ने दे दी, तो मे भी चांसेस बन सकते हैं कि उसको साइड इफेक्ट देखने को मिले। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। चलिए, तो आज हमें बात करनी है ऑब्जेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। इसके पहले हम इसका इंट्रो देख चुके हैं, उसके इंट्रो का पार्ट ये भी है। फार्माकोथेरापेटिक्स के इंट्रो का पार्ट है ये आपका सेकंड पार्ट कहलाएगा, ये आपका चैप्टर 2 कहलाएगा। ठीक है, वैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स उसमें बताए हैं, लेकिन अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इन विच स्टडी ऑफ दी ऑब्जेक्टिव टूडेज। चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स की। टू इंश्योर, अब इसमें क्या करता है जो फार्माकोथेरापेटिक्स है, इसमें सब क्लियर कर लेता है। सब की मतलब ऐसा हो जाता है कि सब क्लियर हो जाता है कि यहाँ कुछ अब ऐसा तो नहीं रह गया जो कि इसमें और अपन को ऐड करना हो, सब लोग कंफर्म कर देता है। तो कंफर्मेशन प्रॉपर एंड रीजनल यूज ऑफ ड्रग, अब जो नियमित ड्रग यूज होने हैं उनका क्या हो जाता है, उनको इंश्योर कर देता है, उनको कंफर्म कर देता है कि अब ये प्रॉपर तैयार है, इनका अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद टू अवॉइड एंड रिड्यूस, आप क्या कर देते हैं कि जो भी इसमें रिएक्शंस हैं या टॉक्सिसिटी है क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है और रिड्यूस कर देता है। मतलब उसको या तो उसको छोड़ देगा या क्या कर देगा, उसको कम कर देगा। कौन? फार्माकोथेरापेटिक्स। अब हम बात करते हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी। अब इसमें क्या अपन क्वालिटी देखते हैं, इफेक्टिवनेस देखते हैं क्या कि ड्रग की। मेनली किसी भी कोई भी आप ड्रग लो या किसी भी की अगर प्रॉपर्टी अपन देखते हैं तो उसमें मेन क्या होना चाहिए कि मेन जो होना चाहिए, मेन कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और इफेक्टिव होना चाहिए। क्या? हमारा ड्रग, एनी प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा ड्रग या प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर क्वांटिटी अगर कम ज़्यादा होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर क्वालिटी कम होगी तो उसकी इफेक्टिवनेस जो रहेगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं टू इंश्योर पेशेंट कंप्लेंस। अब क्या करते हैं कि अब ये क्लियर कर लेते हैं कि जो जिस पेशेंट को हमने ड्रग दी है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम फार्माकोथेरापेटिक्स के देखते हैं। अब इसके ऑब्जेक्ट मेन यही होते हैं। अगर अब हम बात करें रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, तो अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं थोड़ा। अब इसके जो नियमित उपयोग है मेडिसिन के, उनके बारे में देखने हैं। इसको अपन बोलते हैं RUM, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। दवाइयों का हम नियमित जीवन में कैसे उपयोग कर रहे हैं। इट मीन्स, अब इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। इट मीन्स टू प्रोवाइड राइट ड्रग टू राइट पेशेंट इन अप्रोप्रिएट। आप क्या करते हैं, जो सही पेशेंट को सही दवाई देना। ठीक है, अप्रोप्रिएट डोज फॉर एन अप्रोप्रिएट टाइम। अब इसमें क्या करते हैं, सही टाइम पर सही ड्रग देना सही पेशेंट को। ठीक है, अब ऐसा मान के चलो, हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर आप सोचो, अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मान के चलो आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको क्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसको हमें पता है ड्रग कब देनी है। उसको ड्रग देनी है हमें सुबह के टाइम। कब देनी है? सुबह के टाइम। हमें कौन सी ड्रग देनी है? हमें देनी है PPI, प्रोटीन पंप इनहिबिटर। हम ये ड्रग देनी है। अब किसको देनी है? इसको कौन सी हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो। अब सपोज दैट के हमने इस पेशेंट को ऐसी ड्रग दी, इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। बेसिक तो अभी के टाइम में सभी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगी लगभग। लेकिन अगर हम उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की ड्रग नहीं दे रहे हैं तो जो भी वो ड्रग लेगा, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो एनाल जैसे कोई भी ड्रग हो, ठीक है, चाहे एंटीबायोटिक हो चाहे एंटी डायबिटिक, कोई भी ड्रग अगर वो ले रहा है
और उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कॉज हो रही है, ठीक है, तो हमने उसको कौन सी पीपीआई ड्रग दी है, प्रोटीन पंप इनहिबिटर में मान के चलो हमने पेंटाप्राजोल दी, कौन सी दी, पेंटोप दी। और हमें पता है कि अब हमने सही पेशेंट को, राइट पेशेंट टू राइट ड्रग, अब जो ड्रग दी किसको, सही पेशेंट को। अब अगर उसको हमने सही टाइम पे नहीं दी, क्योंकि हमें पता है कि जो वो ड्रग है पीपीआई वो हमें कब लेनी पड़ती है, खाने के पहले। फूड जो हम इनटेक करते हैं, इनटेक करने के पहले, बिफोर दी फूड इनटेक। अब मान के चलो हम खाने के बाद ले रहे हैं तो वो उतना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कौन, आपका जो पीपीआई ड्रग रहेगा, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ का काम करता है, गैस्ट्रिक पे काम करता है। और गैस अगर मान के चलो गैस कहाँ बनती है, हमारे स्टोमक से लेके, तो वो कहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि स्टोमक में किसी ट्यूब में हो, वो कहीं भी हो सकती है गैस। तो बेसिकली वो वर्क कब करती है, जब हमारा पेट कैसा हो, एम्प्टी हो, कैसा हो, खाली पेट हो, तब वर्क करती है वो। उसको खाने के बाद फिर आप खाना खा सकते हो। और मान के चलो आपने राइट टाइम पे नहीं दी, राइट टाइम पे नहीं दी, तो वो क्या होगा, उसका इफेक्टिवनेस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। तो ये है इसका मतलब कि जो रीजनल यूज ऑफ मेडिसिन, जो नियमित मेडिसिन अपन ले रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, राइट क्या होना चाहिए, प्रोवाइडर राइट ड्रग दे, राइट पेशेंट को दे, अप्रोप्रिएट डोज, मतलब सही, मान के चलो कि अपन किसी पेशेंट को फीवर की ड्रग दे रहे हैं और उसको क्या है, हाई फीवर है, या फिर उसमें भी बहुत से केस आते हैं, उसका सेक्स मैटर करता है, उसकी एज मैटर करती है, उसकी बॉडी मैटर करती है, सारी चीज़ें मैटर करती है पेशेंट की। तो ये सब चीज़ें कब देखते हैं, जब डायग्नोसिस होता है। जब डॉक्टर क्या करेगा, जब उसको डायग्नोस करेगा, उसको चेक करेगा, तो उसको आइडिया होगा। पहले सबसे पहले तो सेक्स पूछा जाता है, अब मेल हो या फीमेल हो। बेसिकली तो ये पूछा जाता है कि किसको ड्रग लेनी है, मेल को या फीमेल को ड्रग लेनी है। उसके बाद एज क्या है, हम देखते हैं, ये सब हम प्रेस्क्रिप्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो हम बता दे रहे हैं। उसके बाद बॉडी वेट देखा जाता है, ठीक है, उसके बाद कोई भी ड्रग क्या है, प्रेस्क्राइब की जाती है। तो अप्रोप्रिएट डोज फॉर अप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम पर सही डोज, ठीक है, विच इज सुटेबल फॉर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट एट टू वेस्ट कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो इसकी कॉस्ट वगैरह है, प्राइस वगैरह, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये यहाँ पर का क्या हो गया, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, सही तरीके से हम दवाई का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब है रीजन फॉर इनरेशनल यूज ऑफ ड्रग। अब इनरेशनल मतलब इसका, यहाँ सही तरीके से ड्रग का उपयोग कर रहे थे, यहाँ गलत तरीके से ड्रग का उपयोग कैसे हो रहा है। तो हमें पता है गलत तरीके से उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजर आया था। सैनिटाइजर क्या हो रहा था उसमें कि अभी लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पता उसमें क्या क्या था, एथेनॉल था, एल्कोहलिक वो रिएक्शन दे रहा था। तो लोगों ने क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर को हाथों की जगह, सफाई करने की जगह उसको क्या करने लगे, वो इनटेक करने लगे, पीने लगे उसको, ठीक है। अब ड्रिंक करने लगे, पीने लगे। बहुत से ऐसे लोगों ने, जिस टाइम पे क्या है, एल्कोहल क्या हो गया था, बंद हो गया था, शराब बंद हो गई, तो उस टाइम पे लोगों ने एल्कोहल की जगह सैनिटाइजर को पीना शुरू किया है। ऐसा हमको बहुत केस देखने को मिले, इसका दुष्परिणाम बहुत मिला है देखने को। तो ये क्या है, इसका इर्रेशनल यूज है, क्या है, इसका दुरुपयोग है दवाइयों का। कैसे कैसे हो सकता है वो भी अपन देख लेते हैं। वो हो सकता है कि मान के चलो अपन के पास उसका क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, या पर्याप्त नॉलेज नहीं है, वीक ऑफ इंफॉर्मेशन।
उसकी कम जानकारी है ड्रग की, तब भी हो सकता है। मान के चलो हमें ये तो पता है कि किसी को फीवर है, मान के चलो किसी को फीवर है, उसको क्या देनी है, पीसीएम देनी है, पैरासीटामोल ड्रग देनी है, सबको पता है, आइबुप्रोफेन वगैरह ये सब दे। लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि किस एज में कितना ड्रग देना है, किस सेक्स को कितना ड्रग देना है। मान के चलो किसी का जेंडर फीमेल है और अगर मान लो उसकी प्रेगनेंसी है और उसको वो ड्रग जो नहीं देनी थी वो अपन ने दे दी, तो मे भी चांसेस बन सकते हैं कि उसको साइड इफेक्ट देखने को मिले। यहाँ हम बात कर लें पैरासीटामोल की, किसी को फीवर है, मान के चलो अभी हमने देखा डोलो, ये कोरोना के टाइम पे बहुत सेल हुई है, बहुत ज़्यादा सेल हुई है डोलो। लेकिन अब उसको डॉक्टर ने मना भी किया है और जो हमारी WHO है उसको भी। अब एक्चुअली उसका क्या है, गुड परिणाम से ज़्यादा उस टाइम पे तो लोग लेते रहे, बहुत ज़्यादा सेल हुई है। अब इसमें भी क्वांटिटी वेरी करती है, 500 mg, 650 mg, ये सब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पे क्या हो करती है, mg वेरी करती है। तो इसका अभाव नहीं है, तो इससे भी हमें क्या है दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं ली है हमने। मान के चलो कि हमें कोई ड्रग क्या करवाना है, इंजेक्ट कराना है, कोई ड्रग इंजेक्ट कराना है और हमने क्या किया है, ड्रग को इंजेक्ट कराने के लिए सबसे पहले हमें कैनुला होता है, कैनुला इंजेक्ट कराना है। जब हम ड्रग इंजेक्ट करा पाएंगे, या फिर मान के चलो IV के थ्रू इंजेक्ट कराना है, इंट्रावीनस इंजेक्ट कराना है किसी ड्रग को, तो उसके पहले हमें क्या देखनी पड़ेगी, नब्स। जैसे ये हमारी नब्स यहाँ दिख रही है, तो हम इजीली क्या है इसको यहाँ जो कैनुला रहेगा उसको फंसा देंगे। या फिर अगर मान के चलो हमें IV ड्रग देनी है तो हमें उसकी नब्स देखनी पड़ेगी। किसी पेशेंट का क्या रहता है, नब्स इजीली भी नहीं दिखती है, तो जिन्हें ट्रेनिंग कम की रहती है वो क्या करते हैं, कहीं भी उस इंजेक्शन को क्या इंजेक्ट करा देते हैं। और कुछ लोगों को पता ही रहता है कि जब इंजेक्ट हम कराते हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि जो हमने इंजेक्शन इंजेक्ट कराया है वो सही नस में गए, मतलब पहुंचा है कि नहीं। उसको अपन थोड़ा पीछे करके देखते हैं कि इसमें ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे ही इंजेक्ट करा देते हैं, या कुछ लोग गलत जगह पर इंजेक्ट करा देते हैं। वो अपन पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। कहाँ पढ़ेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, कि ड्रग कहाँ और कैसे इंजेक्ट करानी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। उसके बाद एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और उसके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके पास क्या है, सही नॉलेज नहीं है। इनसफिशिएंट क्या है, इंफॉर्मेशन है जो अपन को दवाई दे रहे हैं, तो वो कोई भी ड्रग पकड़ा मतलब ऐसे दे देते हैं कि ये पकड़िए आप, और ये आप फिर उसके बाद कहते हैं आप एक बार डॉक्टर से पूछ लेना। समझ रहे हैं ना, बहुत सी ऐसी है, लेकिन जिनके पास इंफॉर्मेशन रहती है वो सही ड्रग को देते हैं। क्या को देते हैं, वो सही ड्रग को देते हैं। उसके बाद बात है नॉट हैविंग डायग्नोसिस। अब क्या है, जो किसी अगर अपन डिसीज की ड्रग ले रहे हैं तो क्या उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, सब स्टैंडर्ड ड्रग सप्लाई। अब मान के चलो अभी हमने देखा है जो कोविड्रल है, ठीक है, जो कोविड्रल एक कंपनी करके है, उसके जो कफ सिरप थे, जो क्या थे, जो कफ सिरप थे, उसमें क्या हुआ है, कुछ जो बच्चे हैं उनकी क्या हुई, डेथ हुई है, उसकी क्या हुई है, डेथ हुई है। तो ये क्या है, ये सब स्टैंडर्ड ड्रग है, स्टैंडर्ड ड्रग नहीं है। जो सही मानक जो मानक स्रोत रहते हैं उन पर सही वो नहीं हुआ है, और जांच बिना जांच के क्या किया, सप्लाई कर दिया है, और हमारी गवर्नमेंट ने भी उसको बिना देखे गवर्नमेंट ने क्या किया है, ले लिया है। अब उससे क्या है, बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले हैं, जिससे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जिनमें क्या हुआ है, उसका दुष्परिणाम देखने को मिला हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे।
अब है बैड ड्रग रेगुलेशन, ठीक है। अब मान के चलो वही है कि सही तरीके से उसके क्या है रेगुलेशन नहीं है, उसके बाद चीज़ें चल रही हैं। जैसे अभी हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो फार्मासिस्ट है वही ड्रग सप्लाई कर सकता है, कहाँ, मेडिकल स्टोर पर। पहले क्या करते थे लोग कि किसी का भी जो रजिस्ट्रेशन रहता था उसको लेके कोई भी मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाता था। अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही मेडिकल पे होना चाहिए, वरना जो DI आएगा ना वो आपकी मेडिकल को क्या कर देगा, सील कर देगा, बंद कर देगा। उसके बाद हो सकता है कि जो फार्मासिस्ट है उस पर भी एक्शन हो जाए। तो ये हो गया है। उसके बाद बैड ड्रग एवोल्यूएशन, अब सही तरीके से जांच नहीं हुई ड्रग की। जैसे हमने बताया ना कोविड ये जो अपना ये था कोडरल था, इसका भी यही हुआ है कि इसका क्या है, सही से एवेल्यूएशन नहीं हुआ, जांच नहीं हुआ और मार्केट में बेच दिए कफ सिरप, और इससे बच्चों को अपनी मतलब जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद है पॉलीफार्मेसी। अब पॉलीफार्मेसी का मेन अर्थ यही है मेन कि बहुत सारी जो मेडिकल्स हैं वो ओपन हो गई हैं, ठीक है। हमने देखा है जिनने फार्मेसी, डी फार्म, एम फार्म या कोई भी पैरामेडिकल में, जैसे मान के चलो फार्मेसी में कोई कोर्स नहीं किया है और वो भी क्या है मेडिकल शॉप को ओपन किए हुए हैं। अब वो मेडिकल शॉप को ओपन किए हुए हैं तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा फार्मेसियाँ ओपन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा क्या है मेडिकल जो है मेडिकल स्टोर है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हैं। इससे क्या है जो फार्मा फील्ड में है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है कि मान के चलो कि अगर किसी इंसान ने फार्मेसी नहीं की है तो हो सकता है कि उसको नॉलेज कम हो, इस वजह से वो कोई ड्रग दे दे, हो सकता है ना, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग ली है, एक्सपीरियंस है, इस वजह से वो मेडिकल खोले हुए हैं। ऐसे मतलब इसका मेन पर्पज यही है कि बहुत ज़्यादा फार्मेसी का उपयोग हो रहा है या बहुत ज़्यादा फार्मेसीज क्या है ओपन हो रहे हैं, ये उनकी बात है। उसके बाद है सेल्फ मेडिकेशन। बात करते हैं सेल्फ मेडिकेशन की। तो अब सेल्फ मेडिकेशन में ये है कि लोग स्वयं से उपयोग कर रहे हैं दवाइयों का। जैसे हम गांव में देखते हैं पीली पन्नी नीली पन्नी, होता है ना ऐसा। हमें पता है कि भाई ड्रग है वो तो किसी भी पॉली में पैक होके आ सकती है, पेटेंट वाली बात अलग हो जाती है, लेकिन हमें पीली नीली पन्नी से बचना है। हमें देखना है कि ड्रग का कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसमें API क्या है, मेन ये है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो क्या डले हुए हैं और उसमें जो API है वो क्या है। ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है, ये एक्सपायर तो नहीं हुई है, ये सब चीज़ें। आप पीली पन्नी नीली पन्नी में तो देखता नहीं है कि ये एक्सपायर है कि क्या है, एक गोली पे आपको पकड़ा देते हैं और कह देते हैं जा ले जा पेट ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है सेल्फ मेडिकेशन के कुछ दुष्परिणाम हैं। अब अपन को बात करनी है जो WHO है वो कैसे इसको प्रमोट कर रहा है। WHO इंटरवेंशन टू और प्रमोट रीजनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब जो WHO इसको कैसे प्रमोट कर रहा है कि दवाइयाँ सही उपयोग में आए। जैसे देखते हैं क्रिएट नेशनल बॉडी, अब कुछ नेशनल समिति या कमेटियाँ बना रहा है, इसको क्या कर रहा है उसमें कुछ पॉलिसीज बना रहा है, इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, चला रहा है। अभी हम देखते हैं ऐसी बहुत सी कमेटी बनी हुई हैं जो हमारी दवाइयों में क्या करती हैं, वो उसके मानकों को देखती हैं कि सही मानक पे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को ये फॉलो कर रही हैं, ड्रग के नहीं कर रही हैं, इसका जो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स है ये सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो देखते हैं। उसके बाद ही मार्केट में उसका जो क्लिनिकल ट्रायल वगैरह है वो सब ठीक ठाक हुआ है कि नहीं हुआ है, देन उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सेल होती है। इसमें बहुत सी प्रोसेस होती है, ये अपन आगे देख लेंगे। अब बात करते हैं यूजिंग क्लिनिकल गाइडेंस। अब जो यूजर्स हैं उसके लिए कुछ गाइडेंस हैं और जो सेलर्स हैं उनके लिए भी कुछ गाइडेंस हैं। अब उसके बाद क्या है यूजिंग इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन्स। अब भाई जो मेडिकल यहाँ पता है मेडिसिन्स दो प्रकार की आती हैं, OTC और प्रेस्क्राइब्स।
ओटीसी बेसिकली वो ड्रग कहलाती हैं जो क्या है, बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं, और प्रेस्क्राइब्ड ड्रग वो कहलाती हैं जो बिना डॉक्टरी प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। ठीक है, ओटीसी ड्रग में बहुत सी ड्रग आती है, वो भी अपन आगे देखेंगे। प्रेस्क्राइब्ड ड्रग में बहुत आती है, वो भी अपन आगे देखेंगे। उसके बाद बात करें डू सिचुएशनल एंड इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या है कि जो जांच वगैरह है उसकी क्या सिचुएशन है, सबको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। उसके बाद एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम्स। अब इसके जो प्रोग्राम्स है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और यूज ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। अब इसमें ये देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है। हम देखते हैं कि जो MRP होती है, MRP इसका मतलब होता है मिनिमम रिटेल प्राइस। मतलब अगर उस पर MRP 250 है तो वो 250 से ज़्यादा की कोई भी वस्तु नहीं बेच सकता है, लेकिन यह है कि उससे कम की वो दे सकता है। हो सकता है 250 में वो 200 रुपए की दे दे, जैसा उसका मार्जिन होगा वो डिपेंड करता है सेलर पर। उसके बाद बात करें WHO आल्सो प्रमोट रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इसको भी अपन देख चुके हैं। अब बात करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब एविडेंस है, पता है किसी चीज का क्या है, साक्ष्य होना। जिस चीज का साक्ष्य है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, वही क्या है मार्केट में आ पाएगी। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इट्स मीन टू यूज द वेल सर्टिफाइड। अब इसमें क्या है, वही है वेल सर्टिफाइड मतलब साक्ष्य होना, वेल सर्टिफाइड ड्रग एंड डिलीवर द राइट केयर एट द राइट टाइम टू राइट पेशेंट। जो देने वाला है, जो सही समय है, जो सही पेशेंट है उसके लिए, सही पेशेंट के लिए सही टाइम पर सही ड्रग प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे कि बेस्ट रिसर्चर, जिसने उस पर बहुत ज़्यादा सर्च किया हो, रिसर्च किया हो, जांच की हो कि इस ड्रग का कोई दुष्परिणाम नहीं है। जैसे हमने देखा है पेनिसिलिन, ये सबसे पहले ये क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सीडेंटली खोजी गई थी। ठीक है, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि एंटीबायोटिक है और इसका क्या है, ऐसे इतना ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं है, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक लेंगे तभी होगा, वरना उस टाइम इसका नुकसान नहीं होगा। उसके बाद है पेशेंट वैल्यू। अब पेशेंट की जांच करना, मैंने आपको बताया कि वो पेशेंट की जांच होगी इस तरीके से, पेशेंट का जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, पेशेंट की एज क्या है, बॉडी वेट क्या है, इसकी सबकी क्या होगी, वैल्यू होगी, मतलब जांच होगी पेशेंट की। जब वैल्यूएशन होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इसको कौन सी ड्रग देनी है और कब कब देनी है। उसके बाद ड्रग क्वालिटी एंड एफिकेसी। अब उसकी जांच होगी कितना क्वालिटेटिव है और उसकी जो क्षमता है वो कितनी है। उसके एवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, अब जो परिणाम आए उसकी जांच होगी। ये देखते हैं अपन क्या में फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में, कि जो हमने ड्रग ज़्यादा पॉपुलेशन पे दिया है उसका क्या देखते हैं अपन, थेराप्यूटिक्स इंडेक्स देखते हैं। क्या देखते हैं, थेराप्यूटिक्स इंडेक्स देखते हैं। उसमें देखते हैं और उसका जो लीथल डोज है 50 और इफेक्टिव डोज 50, ये कितना इफेक्ट है, कितना इफेक्टिव है, उतना लॉस इफेक्टिव है, इन सभी को देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसके बारे में बात करनी है तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है, दे आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस। अब ऐसे ड्रग्स जिनकी क्या है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं काय में, जिनकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है, जिनकी सेफ्टी सही है, जिसमें क्वालिटी है, इसकी क्या है कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, मतलब इसकी क्या है प्राइस कम है, उनकी बात करनी है अपन के लिए। द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड अ मॉडल लिस्ट। अब इसमें क्या है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एक लिस्ट पब्लिश की है एसेंशियल मेडिसिन एवरी 2। अब जी हर साल, हर 2 साल में इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, लेकिन 2022 से क्या है ये अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। और इंडिया आल्सो हैज इट्स ऑन। अब इसमें क्या है, WHO में क्या है, एक इनने वर्जन चलाया जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसको बोलते हैं NLEM। ये हमारे भारत में चल रहा है, जो कि 2022 में आया था।
मेन कैटेगरी, सब इसमें मुख्य कैटेगरी कौन कौन सी है जैसे देख लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल, अब एंटी माइक्रोबियल बहुत सी ड्रग आती हैं, एंटीबायोटिक हो जाए, एंटी ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, एंटीवायरल, एंटी फंगल, ये अब इसमें कुछ ड्रग हैं, आप उनको भी देख लीजिए। जैसे कि बात करें एंटीबायोटिक की, तो इसमें मुख्य क्या है, पेनिसिलिन है। उसके बाद एंटीबायोटिक में एमोक्सिलिन, ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, एजिथ्रोमाइसिन। अब ये ऐसी बहुत सी ड्रग हैं। उसके बाद बात करें एंटी ट्यूबरकुलोसिस की, तो आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन। अब उसके बाद पाइरिजोनामाइड। उसके बाद ऐसी बहुत सी ड्रग हैं। ये तो सिर्फ आपको ओवरव्यू बता दे रहे हैं। जैसे कि एंटीवायरल हो गया, और जैसे एंटीवायरल में ये चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमें वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है, जैसे एसाइक्लोविर, ठीक है, एसिल्टामाइविर। ये बहुत सी ऐसी ड्रग हैं जो आ जाती हैं आपके क्या में, एंटी माइक्रोबियल में। इसको अपन भी पढ़ेंगे तो आएगा अपन को समझ में, ठीक है। उसके बाद एंटी फंगल, जैसे कीटाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ऐसी बहुत सी ड्रग हैं। उसके बाद एंटीपायरेटिक में भी हैं, ठीक है, एंटी मलेरियल, एंटी हेलमिंथेस। जैसे किसी को कोई मलेरिया ड्रग मतलब डिसीज वगैरह होगी तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। क्लोरोक्विन, प्राइमक्विन। अब इसमें ये कॉम्बिनेशन है इसका, लीमेफोन ट्राइन प्लस, ये मतलब ये कॉम्बिनेशन, प्लस मतलब कॉम्बिनेशन है, आर्टिमेथिर। उसके बाद बात करें एंटी हेलमिंथेस की, तो इसमें भी है एल्बेंडाजोल। ये मतलब ये एंटी हेलमिंथेस मतलब जिनको क्या है, बॉम्ब्स वगैरह हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं, उनके लिए बेसिकली एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। मान के चलो किसी को चीनू ना काट रहे हैं तो ये ड्रग देते हैं। ये मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे एनाल्जेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, जैसे कि पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, मोरफिन, ऐसी मतलब बहुत सी ड्रग है। लेकिन आपको पढ़ना है सभी ड्रग के बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, जीआईटी वाले ड्रग हो गए, हमने बताया था। मैं पेंटोप्राजोल, मेविप्राजोल, ओमिप्राजोल, ऐसी बहुत सी मतलब ऐसी ड्रग हैं। मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर ड्रग हैं, एम्लोडिपिन, एटेनोल। अब उसके बाद बात करें एंडोक्राइन ड्रग, ठीक है, जो एंडोक्राइन मतलब जो हमारे हार्मोन वगैरह को सिक्रेट करते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, मेटफोर्मिन हो गया, लिवोहाइड्रोक्सिन हो गया, सोडियम हो गया, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है एंटी कन्वेंसेंट है, एंटी एपिलेप्टिक, जिसको मिर्गी वगैरह आती हैं उनके लिए ड्रग है। फेनिटोइन, डाइजेपाइन, कार्बाजेपाइन, सोडियम बाइलप्रोएट, ये मिर्गी इनको आते हैं उनके लिए है। बहुत ड्रग्स हैं। अगर आपको एक सही फार्मासिस्ट बनना है तो ड्रग्स के नाम आपको याद होना चाहिए, इनकी कैटेगरी से याद होना चाहिए, तो आप एक सही फार्मासिस्ट बन सकते हो। उसके बाद अब ये है आपका साइकोथेरापेटिक ड्रग, जो थोड़े से मतलब समझ पा रहे हैं ना, उनके लिए है। अब अपन बात करते हैं जैसे हेलिब्राडोल, ये सब बहुत सी ऐसे ड्रग हैं जिनकी अपन को बात करनी है। एमिट्रिप्टाइलिन, फ्लुओक्सीडाइन, ये सब है। जैसे कि अब रेस्पिरेटरी हैं कुछ ड्रग जो हमारी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होता है जब दी जाती हैं, जैसे कि ये है साल्ब्यूटामोल। इनहेलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इनहेलर वगैरह है, ब्रोंकोडाइलेटर वगैरह, उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ विटामिन मिनरल्स वाले ड्रग्स हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है, रेटिनॉल, उसके बाद विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, आयरन, फोलिक एसिड, जी क्या है आपके मिनरल्स वगैरह हैं। उसके बाद करें कुछ वैक्सीन, जैसे BCG की वैक्सीन हो गई, DPT वैक्सीन हो गई, पोलियो, अभी तो कोरोना वैक्सीन भी है, ठीक है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन हो गई, ऐसी बहुत सी वैक्सीन वगैरह हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑप्थेल्मिक वगैरह, जो आई वगैरह यूज होती हैं, उनके बाद ENT, ठीक है, उनमें जो यूज होती हैं उनकी बात करें, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट है ये, ठीक है, क्लोरामफेनिकोल, ये आई ड्रॉप है, ठीक है, क्लोरामफेनिकोल के बाद उसके बाद है बीटामेथासोन, बीटा, ये भी क्रीम है। ऐसे बहुत से ड्रग और क्रीम है जिनका क्या करते हैं उपयोग करता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। अब इसमें जो सही ट्रीटमेंट उसकी गाइडलाइंस की बात करनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इज अ ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या होता है इस ट्रीटमेंट में कि
अपन प्रमोट करते हैं काय को, जो प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग होती हैं, जिनमें क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, उनकी बात करते हैं अपन। अब देखते हैं, अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऐसी ड्रग जो नार्कोटिक्स में दी जा रही हैं, ठीक है, ऐसी ड्रग जो साइकोटिक में दी जा रही हैं, ऐसी ड्रग जो क्या है, एपिलेप्टिक ड्रग हैं, उनकी बात करनी है, ठीक है, जो क्या है सक्सेसफुल हुई है क्या है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि सिंपलिसिटी, इनकी सबकी क्या देखी जाएगी, इनकी सिंपलिसिटी देखी जाएगी, उसके बाद इनकी क्रेडिबिलिटी देखी जाएगी, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के इनका लेवल देखा जाएगा कि किस लेवल पे पहुंची हैं, उसके बाद की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो देखी जाएगी, ठीक है। अब मेडिसिन की सप्लाई कैसी है वो भी देखी जाएगी, उसकी रेगुलेशन अपटेक क्या कैसा चल रहा है वो भी देखा जाएगा, उसके बाद की जो फ्लूइडिटी है वो भी देखी जाएगी, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मेन इसमें वो देखा जाता है कि प्रेस्क्रिप्शन जो ड्रग हैं वो कैसे सेल हो रही हैं, ठीक है। अब हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि आप बात करें एंटीसाइकोटिक की तो वो भी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होंगी, ठीक है, जो रियर केस में यूज होती है वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कहलाती हैं, ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक की तो ये भी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन एंटीबायोटिक, कभी कभी क्या रहता है, कुछ एंटीबायोटिक हमें बताया ना नुकसान होता है तो प्रेस्क्रिप्शन में ही मतलब ऐड हो जाती हैं। उसके बाद एंटीसाइकोटिक की सब चीज़ें हैं, तो इन सबको आपको अच्छे से समझना है, सीखना है, और अगर आपको उसकी प्रॉपर नोट्स चाहिए तो वो आपको पता है कहाँ मिलने हैं, वो मिलने EVS क्लासेस, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो इस पे से आप क्या है नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट डाउन कर सकते हो, जो समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट में बता सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना है, इससे क्या हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम सही वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना है, और कुछ आपके दोस्त वगैरह फ्रेंड वगैरह हैं तो उनको ये शेयर करना है। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।